श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सूक्ति सरोवर विषय ब्रह्म निर्वाण अथवा परम धाम की यात्रा। महर्षि महेश परमहंस जी महाराज कहते हैं कि तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका में लिखते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजि जोगी, सोई हरिपद अनुभवहि परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति से देश कालातीत होना होता है और उस भक्ति के साथ योग होगा, जिससे होगा कि सकल दृश्य निज उदर मेली, सोबै निद्रा तजि जोगी। इसी योग में सरकरा और बालू का मेल और सफरी मछली का भाटे से सिरा जाना होता है। सफरी मछली छोटी किंतु बड़ी तेज होती है, वह भाटे से सिरे में जाती है। जो सूरत का सिमटाव करता है उसकी ऊर्ध्वगति होती है। चेतन की धार ऊपर से नीचे आती है, जो सूरत को समेटकर उस धार में लगाता है वह उसके उद्गम स्थान पर चला जाता है। चीनी चेतन धार है और बालू जड़ धार है। जो ध्यान करता है, सूरत का सिमटाव करता है, वह जड़ धार से चेतन धार को फुटा लेगा। जैसे बालू से चीनी को चींटी अलग कर देती है, यह योग की क्रिया है। ऐसा योगी नींद छोड़कर सोता है और वह उस पद को पाता है जहाँ शोक मोह भय हर्ष दिवस नहीं है। गीता में भी कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उस पद को सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य इस संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। संत कबीर साहब ने कहा है, कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम, सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। अर्थात बीजाक्षर परम बिंदु है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है। शब्दातीत अर्थात अनाम पद में पहुंचकर परम पद पाता है। ध्यान इतना करे कि जैसे बुद्ध भगवान ने किया था। उनका नाम तो राजकुमार सिद्धार्थ था। ध्यान के बल से ही उन्होंने अपने को बुद्ध घोषित किया। उन्होंने वह ज्ञान पाया जो संसार में नहीं था। ध्यान से वे इतने बढ़े कि जिससे और अधिक बढ़ा नहीं जा सकता। ध्यान की विद्या से आरोहण होता है और वहाँ तक पहुँचा जाता है जहाँ हम परमात्मा का पद कहे व निर्वाण कहे। जैसे पानी का सहारा लेकर सूखी जमीन पर जाता है, उसी तरह ज्योति का सहारा लेकर ज्योति को पार करता है। तब जानता है कि प्रभा शून्यम मनः शून्यम बुद्धि शून्यम भी है, और तब शब्द का सहारा लेकर शब्द को भी पार करता है। फिर निशब्दम परमम पदम का ज्ञान भी होता है। उस परम पद तक पहुँचे। ईश्वर धाम में चंद्र सूर्य तारे पांच तत्व आदि कुछ नहीं है, ऐसा पाओगे। वहाँ काल भी नहीं, स्थान भी नहीं। जीव जंतु पहाड़ सूर्य आदि जितने हैं सभी देश काल के सहारे हैं, लेकिन परमात्मा किसी के सहारे नहीं, अपने ही आप हैं। जो ईश्वर को पाता है अपने को देश काल का रहने वाला नहीं देखता। वह देखता है कि जब अब ईश्वर से द्वैत भाव नहीं है, ईश्वर दूसरा है और मैं दूसरा, ऐसा नहीं, यह अनुभव की बात है। जहाँ बिंदु को वह देखता है वहाँ वह नाद को भी सुनता है। नीचे की तरफ से नहीं, ऊपर की तरफ से शब्द आता है। नाद जिधर से आता है उधर को खींचता है। जैसे चुंबक में गुण होता है लोहे को अपनी ओर खींचने का, उसी तरह शब्द जहाँ से आता है वह अपने उद्गम की ओर खींचता है। शब्द कहाँ से आया है? जहाँ शब्द नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। शब्द वहाँ खींच लेता है परम धाम में।
स्वर्ग और बहिष्त में आना मामूली बात है, ब्रह्म निर्वाण कठिन है। वह मिल जाए फिर कुछ बाकी नहीं रहेगी। परिश्रम का फल पाकर उस पद में जाकर लय हो जाओगे जहाँ से संसार में फिर आना नहीं पड़े। बारंबार का आना बहुत दुख की बात है। हम लोग जो अभी संसार में आए हैं, कभी रोग, कभी शोक, कभी अभाव, कभी खर्च के दुख से दुखी होते हैं। सच्चाई से कमाकर खाओगे, ईश्वर भजन करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। किसी लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक या शिवलोक में जाना असल में मुक्ति नहीं है। जिस ख्याल में उसको मुक्ति कहते हैं उसको 4 दर्जों में बांटते हैं। सालोक्य, उपास्य देव के लोक की प्राप्ति। सामीप्य, उपास्य देव के समीपता प्राप्त करनी। सारूप्य, उपास्य देव के शरीर सदृशी रूप प्राप्त करना। और सायुज्य, उपास्य देव के साथ युक्त होना, अर्थात उपास्य देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। किंतु पहले जो मैंने कहा है वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति है। ब्रह्म निर्वाण उसको कहते हैं जिसमें न तो आपकी देह और न इष्ट देव की देह रहे, आत्मा से आत्मा युक्त हो जाए, वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति है। असली मोक्ष यही है। और लोक लोकांतरों से इस नरलोक में पुनः पुनः आना जाना पड़ता है, किंतु ब्रह्म निर्वाण में जाना आना नहीं होता। जहाँ कहीं कभी नहीं गए हो, राजा आज्ञा हो कि वहाँ जाना पड़ेगा, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी, उस स्थान पर जाना होगा, तब तुम्हारे मन में कैसा दुख होगा। नहीं मालूम कि कहाँ ले जाया जाएगा, वह स्थान कैसा है, दुख सुख वहाँ के कैसे हैं, परंतु जाना अवश्य होगा। बिना गए कल्याण नहीं होगा। जिस क्षण के लिए आज्ञा हो जाएगी उस क्षण से कुछ आगा पीछा नहीं होगा, कुछ मुरोवत लिहाज नहीं होगा। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गो धावे शीस। संत लोग कहते हैं कि इस आज्ञा में अदल बदल नहीं हो सकती, किंतु तुम यदि कोशिश करो तो जिस स्थान में तुम जाओगे उसको जीवन में देख लोगे। यदि पूरी कोशिश करो तो उस स्थान में भी जा सकोगे जहाँ सदा सुख ही सुख है, वहाँ से लौटना नहीं होता। निरापद तो कोई भी लोक नहीं। संतों ने कहा निरापद स्थान भी है जहाँ जाकर कोई आपदा नहीं रहती। संतों की आज्ञा के अनुकूल यदि तुम बरतो, आचरण यानी भक्ति करना आरंभ करो और पूरी भक्ति नहीं कर सको तो शरीर छूटने पर फिर तुम स्वर्ग स्थान को पाओगे और वहाँ से लौट आकर फिर ईश्वर का भजन करोगे और उस निरापद पद को भी प्राप्त कर लोगे। श्रीमद् भगवद गीता। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। श्रीमद् भगवद गीता। अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो कोई इसके दर्शन का हिस्सक आदत लगा लेता है और मरने के समय उसी और मन लगाता है तो उसी परम पुरुष को प्राप्त करता है। उस शब्द यहाँ पर अनु से अनुरूप तमस से परे के लिए कहा गया है। यह बिल्कुल निरापद तो नहीं है, किंतु इसको जो प्राप्त करके शरीर छोड़ेगा तब जो फिर इस संसार में आएगा तो इस संस्कार से प्रेरित होकर फिर भजन करेगा और निरापद स्थान को प्राप्त कर लेगा। निर्वाण विषयक उपदेश करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा वह एक ऐसा आयतन है जहाँ न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न आकाश है, न यह लोक है, न परलोक है, न चांद है, न सूर्य है। वहाँ भिक्षुओं न जाना होता है, न आना होता है, न ठहरना होता है, न फिर च्युत होना पड़ता है, न उत्पन्न होता है, वह आधार रहित है, आलम्बन रहित है। यही दुख का अंत है। तथा दीर्घ निकाय केवट सूत्र में इस प्रकार है।
अनिर्दर्शन, उत्पत्ति स्थिति और नाश की जहाँ बात नहीं है, अनंत और अनंत प्रभा युक्त निर्वाण जहाँ है, वहाँ जल, पृथ्वी, तेज और वायु स्थित नहीं रहते। वशिष्ठ और अन्य ऋषि मुनि भी कुछ न कुछ मांगते हैं, सबरी जी कुछ नहीं मांगती है। तदि जोग पावक दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। यह दशा उसकी हो गई। उसके गुरु थे मातंग मुनि। मातंग मुनि बोले कि मैं चलता हूँ, तू सबरी यहीं रहना। उसने कहा कि यहाँ रहकर क्या होगा। मुनि ने कहा भगवान का अवतार होगा, वे यहाँ भी आएंगे, उनका दर्शन होगा। सबरी 14,000 वर्ष तक वहाँ रह गई। अपने गुरु की आज्ञा पर उनको दर्शन हुआ। वहाँ मांग चांग कुछ भी नहीं, योग पावक में शरीर छोड़ दिया और वह वहाँ पहुँच गई, प्रभु पद में लीन हो गई, जहाँ से फिर लौटकर नहीं आते। चेतन आत्मा का पद ऐसा है कि जिस पद के परे और कोई पद नहीं, उस पद पर से गिरना नहीं होता, उस पद पर पहुंचना दूसरे की निंदा करने से नहीं होता। जैसे कि आजकल के लोग मिनिस्ट्री में जाने या मुखिया आदि बनने में करते हैं। वहाँ तो जिमी हरि शरण न एकहु बाधा, इस पद को पाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, केवल भजन करने की जरूरत होती है। उस पद पर जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत नहीं होती, चलने में थकान नहीं होती। उस पद पर चलने के लिए जो जाता है तो चलते चलते आनंद पाता है, थकान नहीं होता। जब तक शरीर के बारंबार प्राप्त होने और छूटने का कारण बना रहता है, यथार्थ में तब तक शरीर पूर्ण रूप से नहीं छूटता है। साधारणतः शरीर के 3 प्रकार हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। गुदा चक्र से लेकर छठे आज्ञा चक्र को पार कर सहस्त्र दल कमल में पहुंच ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने पर स्थूल शरीर छूट जाता है। सहस्त्र दल कमल को पार कर अभ्यासी त्रिकुटी ओम ब्रह्म पद तक पहुंचता है तो उसका सूक्ष्म शरीर छूट जाता है। बहुत लोग दोनों भवों के मध्य स्थान को त्रिकुटी कहते हैं, पर यह वह त्रिकुटी नहीं है। शरीर के ऊपर किसी चिन्ह को व उसके सामने अंतर की ओर इस त्रिकुटी का स्थान बतलाया नहीं जा सकता है। जो अपने अंदर में के सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर सहस्त्र दल कमल को पार कर सकेगा, वही इस त्रिकुटी को जानेगा। त्रिकुटी ब्रह्म ज्योति का केंद्र है। जब अभ्यासी त्रिकुटी को भी पार करके केवल ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म से व्यापक तीनों शब्द मंडलों शून्य, महाशून्य और भंवर गुफा को पार कर जाता है तो उसका कारण शरीर भी छूट जाता है। अभ्यासी के माया संबंधी सब बंधन योगा अग्नि में भस्म हो जाते हैं और वह राम के परम पद में लीन हो जाता है, जहाँ से इस संसार में फिर नहीं लौटता है। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गई, जहाँ से कोई नहीं लौटता है। योगाभ्यास से प्राप्त होने योग्य परम कल्याणकारी उन तत्वों को योगाग्नि कहते हैं, जिनके प्राप्त होने से अभ्यासी के शरीर आदि माया रचित बंधन भस्म हो जाते हैं। ये तत्व 2 प्रकार के हैं, ब्रह्म ज्योति अर्थात ब्रह्म का ज्योति रूप और ब्रह्म शब्द अर्थात ब्रह्म का शब्द रूप। सबरी ने इसी योग पावक में अपना शरीर छोड़ा था। भक्ति योग के साधन में वह पारंगत थी। शरीर छोड़कर वह राम के परम पद में लीन हुई, इसमें कुछ भी संशय नहीं। सरभंग मुनि के विषय में योग अग्नि द्वारा शरीर जलाने की चर्चा है। यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छारी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। ममहिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीनन भयो, प्रथम ही भेद भक्ति बर लयो। महाभक्त ने सबरी की योग अग्नि
और सर्वंग मुनि की योग अग्नि एक ही नहीं है। सबरी जी ने चीता रचकर तब योग अग्नि से शरीर को जलाया सो नहीं, परंतु सर्वंग मुनि ने चीता रचकर अपने शरीर को जलाया। सबरी जी की भक्ति की पूर्णता तक सर्वंग जी की भक्ति पहुंची थी सो नहीं कहा जा सकता है। सबरी जी ने श्री राम से वरदान की याचना नहीं की और वह उस हरि पद में लीन हुई जहाँ से कोई लौटता नहीं है। सबरी जी से तो श्री राम जी ने स्पष्ट कह ही दिया कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े, जो सर्वंग जी से उन्होंने नहीं कहा। चौपाई। गीध अधम खग आमिष भोगी, अगति दीन जो जाचत जोगी। में वर्णन किया गया है कि गिद्धराज जटायु को भगवान ने वह गति दी जो योगी जन मांगते हैं। जटायु को वही गति मिली है जिसका वर्णन चौपाई। सीता हरन तात जनी कहु पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहि दसानन आई। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, आभूषण बहुपट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। इस चौपाई में जो वर्णन किया गया है, जटायु गिद्ध शरीर त्याग हरि रूप श्यामला चतुर्भुजी रूप को प्राप्त हुआ और उस हरिधाम में गया जहाँ राजा दशरथ गए थे और जहाँ सपरिवार रावण पहुंचकर राजा दशरथ से सीता हरण का समाचार कहेगा। भगवान ने जटायु से कह दिया कि तुम सीता हरण का समाचार हमारे पिता से नहीं कहना। जटायु को प्राप्त योगी वांछित गति और सबरी को प्राप्त योगियों की दुर्लभ गति की सुलभता में बड़ा अंतर है। जटायु को परम मोक्ष न हो सका, पर सबरी को परम मोक्ष प्राप्त हो गया। भगवान के 10 अवतार के दर्शन उन अवतारों के समकालीन बहुतों को हुए, पर सबों को योगी वांछित गति वह गति जो योगियों को दुर्लभ है प्राप्त न हो सकी। जिन लोगों ने साधन भजन के द्वारा अपने को जिस पद को प्राप्त होने योग्य बना लिया था, उन्हें वही पद भगवान ने दे दिया था। इसलिए यह उचित नहीं है कि कोई भ्रम और आलस्य बस योगाभ्यास आदि साधन और संयम न करे और केवल मोटी उपासना में ही अपना जीवन बिता दे। सबरी को 9 प्रकार की भक्ति अटल रूप से थी और तभी उसे योगियों की दुर्लभ गति सुलभ हो गई थी। उसकी भक्ति के सब साधन समाप्त हो चुके थे, इसलिए उसने संपूर्ण वरदानों के सहित अविरल भक्ति भी नहीं मांगी। पर जटायु अविरल भक्ति का वरदान मांगकर हरिधाम गया। इससे विदित होता है कि जटायु भक्ति के साधन में पारंगत न था, इसी कारण परम मोक्ष न पा सका। इस मत को काटने के लिए यदि यह कहा जाए कि ताते हरिपद लीन न भयउ, प्रथम ही भेद भक्ति बर लयउ, तो इसका उत्तर यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भेद पद में परम मोक्ष नहीं मानते हैं। दूसरी बात यह है कि नवदा भक्ति में कि 7वीं भक्ति तो स्वतंत्र रूप से समता प्राप्त करने के लिए ही है। यदि भेद पद असम पद द्वैत पद ही परम मोक्ष पद होता तो इस 7वीं भक्ति के साधन से समता प्राप्त करके क्या करना था। यथार्थ में यह अतिप्ति अलंकार रोचकता के लिए है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। सबरी को अपना सहज स्वरूप व आत्म स्वरूप अवश्य ही प्राप्त हुआ, पर जटायु को नहीं। चतुर्भुजी, द्वौभुजी, अनंतभुजी, श्यामल व गौर आदि कोई रूप जीव का निज सहज स्वरूप नहीं है। निज सहज स्वरूप सगुण नहीं निर्गुण है, वह माइक नहीं अमाइक है। जटायु भी जब भक्ति के उस अंग तक का साधन कर लेगा जहाँ तक साधन पूर्ण करके जीव भगवान के दर्शन का फल निज सहज स्वरूप की प्राप्ति को पा लेता है,
तो उसको भी निज सहज स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। भगवान का वाक्य कदापि मिथ्या नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।